हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिग पुश थ्योरी। और ये थ्योरी किसने दी है? रोडन ने 1943 में दी है। और उनके अकॉर्डिंगली बिग पुश थ्योरी क्या है? बिग पुश यानी कि एक लार्ज इन्वेस्टमेंट की होनी चाहिए हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो ऑब्स्टेकल्स है उसको रिमूव करना है तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बिग पुश यानी कि लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। क्योंकि स्मॉल एफर्ट जो कि बिट बाय बिट इन्वेस्टमेंट है वो उससे क्या होगा, हम बहुत लॉन्ग टाइम पे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। हमारी जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली हो चलेगी और इससे हम एकदम से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए रेदर दैन कि बिट बाय बिट यानी कि सिंगल। हमें जैसे कि कंसेप्ट हमें पता है मल्टीप्लायर का, हमें मल्टीप्लायर के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए एक लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यानी कि एक इन्वेस्टमेंट जो मल्टीपल टाइम्स इन लोगों की इनकम जनरेट करे, और इनकम जनरेट होगी तो क्या होगा, लोगों की क्या होगी, इनकम भी होगी। और इनकम होगी, सेविंग होगी, सेविंग होगी तो ऑटोमेटिकली लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा और हमारी इन्वेस्टमेंट से हमारी जो जीडीपी रेट है वो इंक्रीज़ होगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट एफर्ट है, जो किसको लगाना चाहिए? गवर्नमेंट एजेंसी या जो लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ कौन कर सकते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेज। उनको आगे आके अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट में करनी चाहिए ताकि जैसे कि पावर कंजप्शन, ट्रांसपोर्ट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवली इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना चाहिए। ताकि जो ये अगर बेसिक जो स्ट्रक्चर है अगर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोग क्या करेंगे, पब्लिक एंटरप्राइज जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उनके साथ मिलके भी काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। और एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ इनकम, और इनकम करेगी तो फिर सेविंग। और सेविंग किसको करती है, हमारा और इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेस्टमेंट होगी, इसका मतलब एक इन्वेस्टमेंट से धीरे धीरे छोटी छोटी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी और मल्टीपल टाइम जो है इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसको हम मल्टीप्लायर से भी समझते हैं। तो यही बिग पुश का जो मेन कंसेप्ट है, जो रोडन ने अपनी थ्योरी में दिया है कि हमें बिट बाय बिट ना देख के हमें एक लार्ज लेवल पे यानी कि बिग पुश यानी कि बिग पुश करना पड़ेगा। एक बहुत ज़्यादा बिग पुश मतलब एक लार्ज लेवल पे धक्का करना है और इकोनॉमी को एकदम से हमें क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये मान लीजिए आप या इस लेवल पे हो और इस लेवल को उठाने, अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा। इसलिए आपको अगर इस लेवल से बहुत ही हाई लेवल पे जाना है तो इस इन्वेस्टमेंट को पुश करना पड़ेगा। और ये पुश कौन कर सकता है? पब्लिक एंटरप्राइज यानी कि जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक इन्वेस्टमेंट से, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इस पे करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए अंडर डेवलप कंट्रीज़ को। और इसके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशल ओवर कोस्ट, जिसमें पब्लिक जो ये इसमें बिग पुश में जो कॉस्ट आती है इन्वेस्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है, हमारी सोशल ओवरहेड कॉस्ट। यानी कि इसके क्या होती है सोशल ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें क्या होता है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टाइम क्या मतलब रिटर्न दे और सबके लिए एक बेस बने, ताकि जो इन्वेस्टमेंट है सबका सोशल वेलफेयर भी हो और साथ साथ हमारी ये दूसरी इन्वेस्टमेंट को भी इनक्रेज करे। पब्लिक एंटरप्राइजेज के साथ साथ प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी आए और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करे और ये हमारा जो सर्कल है वो ऐसे चलता जाए। उसके बाद हम यहाँ में पढ़ते हैं जो 3 कंपोनेंट जो इसमें मेन कंसेप्ट बता रखे हैं डिमांड को, कि डिमांड हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिमांड इंक्रीज़ करने के लिए हमें पहले क्या पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से लगा सकते हैं, यानी कि पब्लिक जो एंटरप्राइजेज है, अगर मान लीजिए कहीं पे डैम या कोई मॉल या इन जो अगर बन रहा है, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, आसपास इंडस्ट्रीज़ खोल लेंगे, यानी कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ भी खोली जाएगी। तो ये इफ़ेक्टिव, और कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा करेंगे हमारी जीडीपी में। इसे कहते हैं हम इंडिविजुअली। और डिमांड को यानी कि हम क्या करेंगे, ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। उसके बाद इससे क्या होगा, बिग पुश से दूसरा है इंडिविजुअलिटी ऑफ द सप्लाई ऑफ सेविंग, यानी कि इससे क्या होगा, हमारी
अगर डिमांड से हमारी एक इन्वेस्टमेंट से हमारी क्या इनकम बढ़ रही है, तो ये इन्हांस किसको करेगी, हमारी इनकम को। इनकम से किसे करेगी, सेविंग को। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में यही प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम विकसित सर्कल में रहते हैं कि वहाँ के लोगों की लो इनकम होती है। लो इनकम इसलिए होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो इन्वेस्टमेंट इज लो प्रोडक्टिविटी। और ये सारा किस पे आ जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट, यानी कि लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हाई लेवल पे इसको एक बार हमें बिग पुश देना पड़ेगा, ताकि क्या हो, मल्टी टाइम्स इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट हो, और उससे क्या हो, इनकम इंक्रीज़ होगी तो साथ साथ इन्वेस्टमेंट और साथ सेविंग भी इंक्रीज़ होगी। तो ये बूस्ट अप किसको कहता है, सेविंग को। उसके बाद है इसका कंसेप्ट है साइकोलॉजिकल इंडिविजिबिलिटी। इससे क्या होगा, जो आसपास डेवलपमेंट जो अगर ये इफेक्टिव होएगा, और इससे जो ग्रोथ के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का भी अच्छा होगा, और हम एक जो हमारी स्पीड होएगी इन्वेस्टमेंट की वो भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी। और जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी पे है, और लोगों की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ का जो ह्यूमन और वेलफेयर होगा वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डेथ और बर्थ रेट में डिक्लाइन होने लग जाएंगी, मतलब कि वहाँ पे अगर पब्लिक फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि कैसे हम एक इन्वेस्टमेंट से कितने टाइम्स जनरेट कर सकते हैं, कितने लोगों को वेलफेयर कर सकते हैं। और इसके लिए लार्ज लेवल पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक पब्लिक एंटरप्राइजेस को आना पड़ेगा, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज़ में प्राइवेट एंटरप्राइजेस की इतनी डिमांड इन्वेस्टमेंट नहीं होते, इतने फाइनेंस नहीं होता है। तो ये था आज की हमारी जो थ्योरी थी, बिग पुश थ्योरी, जो रोडर ने अपनी 1943 में दी थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।